नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय में और यहाँ पे गंगा के प्रति एक जागरूकता मीटिंग रखी गई है। और आइए सभी सम्मानित जन, मुझे पता है कि अधिकांश इस कथा को जानते होंगे, लेकिन गंगा जी को स्वच्छ रखने और श्री मंजू चतुर्वेदी जी सरकार की बात है तो आपको पता है कि यहाँ पे करोड़ों माँ में भी करोड़ों की संख्या में आज बात करते हैं गुरु नंदलाल त्रिपाठी जी से, और वो गोरखनाथ से आए हैं। आइए उनसे क्या कहते हैं गंगा के बारे में। मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपने गुरुकुल में ये जो प्रोग्राम रखा है, किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है? ये गंगा सेवा प्रतिष्ठान द्वारा केशव पांडे और उनकी टीम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया माँ गंगा के स्वच्छता के लिए। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि एक नौजवान द्वारा भगीरथ द्वारा अगर गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था, तो एक नौजवान जो कलयुग का भगीरथ है, उसके द्वारा माँ गंगा की पवित्रता के लिए एक नया संकल्प और अनुष्ठान का शुभारंभ इस हरिद्वार की पावन धरती से किया जा रहा है। यहाँ से कुछ दूर से ही माँ गंगा का उद्गम है, और माँ गंगा वैसी होती है जैसे उसका माँ गंगा का जल निर्मल सदा रहता है। जैसे माँ का दूध हमेशा पवित्र और स्वास्थ्यकारी होता है, उसके शरीर में कितनी बीमारी कितनी हो, लेकिन माँ का दूध हमेशा पवित्र रहता है। उसी तरह में गंगा जल पवित्र है, लेकिन उसमें आधुनिक गंदगियों की वजह से बीमारियां कहिए या प्रदूषण कहिए, जिसके निर्मलीकरण का संकल्प इस भगीरथ ने लिया है, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। साधुवाद है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आज के दिन पे कि अभी मैंने कई समाचार देखा कि उत्तराखंड में बहुत प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये मुझसे किसी ने, जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने प्रश्न किया था कि हरियाणा कैसा है, तो हमने पूछा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो किसी ने बताया था कि उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर कहाँ है? हरियाणा में। तो उस समय धामी वहां था हरियाणा में, यानी उत्तराखंड के चुनाव को धामी ने उस समय जीता था जब ये उम्मीद की जा रही थी कि एंटी करप्शन है, और उनका प्रतिरूप वहां सैनिक, यानी एक तरह से धामी है। आज मैं ये कहना चाहूंगा इस प्राकृतिक आपदा के परिपक्ष में कि आज ये सैनिक की भूमि है, यानी प्राकृतिक आपदा सदा के लिए समाप्त हो। यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा ना आवे और नहीं आएगी। आज के बाद ये मेरा विश्वास है और मेरा संकल्प है कि इस नए भगीरथ के इस प्रयास का फल और जो इस यहाँ की जनता, इस प्रदेश की जनता को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि 3 साल तक अब यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, जिससे कि समाचार बने या परेशान हो लोग, जनता यहाँ की। और गंगा के निर्मलीकरण का अभियान इस भगीरथ की तपस्या या संकल्प से शुरू होगा, हम सबके सहयोग से, यही मुझे कहना है। हमारे चैनल निश्चित रूप से आपका चैनल और आप लोग मीडिया के मैन इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, और इसको एक सकारात्मक भूमिका का निर्माण कर रहे हैं और करेंगे। और बिना आप लोगों के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका चैनल वास्तव में
एक सार्थक, सकारात्मक और धैर्य, धर्म का पुष्कर और धामी दोनों है, या ये कहा जाए नर में नारायण, नरेंद्र सब कुछ है। तो साधुवाद, आपका सहयोग और आपके लिए आभार। जन जागरण के लिए कर रहे हैं, जन जन तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। गंगा को किस तरह साफ किया जाए, जो आज के आधुनिक जो समय है उसमें जो नई युवा पीढ़ी है उसको हम गंगा से जोड़ रहे हैं सीधे, कि किस तरह जो है गंगा के लिए काम करें, सफाई करें और गंगा का संरक्षण जो है किस तरह किया जाए। एक जो है राजीव गांधी ने एसटीपी प्लांट जो स्टार्ट किया था रुद्रप्रयाग साइड में, उसके बाद उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। गंगा जी की निर्मलता, चुनौतियों और समाधान और आयुष मानवीय स्वास्थ्य पे एक राष्ट्रीय सेमिनार का आज आयोजन कर रहा है। इसमें आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी अध्यक्ष। हर बच्चे को जिन्होंने गंगा के आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुरुकुल परिसर जो स्थित है, इसमें आज दिव्य गंगा मिशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो हमारे गुरुकुल परिसर की सहभागिता से किया गया, जिसमें कि दिव्य गंगा मिशन की में गंगा को साफ करना, लोगों में जन जागरण पैदा करना, लोगों के अंदर स्वयं जागरूक होकर के इतने जागरूक हो जाएं कि स्वयं सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारी भावना बहुत ही शुद्ध और बड़ी भावना है। आज दिव्य गंगा सेवा मिशन के तहत जो ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे हमारी भावनाओं का आपको पता चल ही रहा होगा। और इसमें सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक 3 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। इसमें हमने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मंच पे उतारा है कि गंगा हमारे लिए क्या मान्यता रखती है और हम जन्मदायिनी गंगा माँ, मोक्षदायिनी गंगा माँ को हम किस तरह से शुद्ध रखें और जन जन में हम कैसे जागरूकता लाएं। और ये भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन मिलकर के समय समय पर अपना योगदान देते हैं। इनको स्वच्छ रखने का, संवर्धन का सभी लोग जागरूक करते हैं। और ये हमारी खास करके हरिद्वार गंगा नगरी के क्षेत्र, पावन भूमि का क्षेत्र में हमारी दायित्व बनती है कि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं और गंगा में अपना डुबकी लगा करके अपने पापों को धोते हैं, अपना पुण्य प्राप्ति करते हैं, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारी गंदगी छोड़ जाते हैं। तो यहाँ हमारी ये उत्तरदायित्व होती है गंगा में, गंगा नगरी के पावन क्षेत्र में रहने के कारण इस धर्म नगरी में, कि हम इस गंगा को कैसे स्वच्छ रखें। और इसके तहत ही हम ये ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और समय समय पर गंगा की सफाई के प्रति, संवर्धन के प्रति जागरूकता रखते हैं। आपके संगठन को कितना समय हो गया है जी? आपके संगठन को कितना समय हो गया है? मुझे इसमें जुड़े हुए 2 साल हुए हैं और मेरे खुद की अपनी एक संकल्प सेवा परमो धर्म नामक एक ट्रस्ट है जिसकी मैं फाउंडर हूँ। और हमारा उद्देश्य, इस ट्रस्ट का उद्देश्य भी हमारे पर्यावरण और गंगा का संवर्धन, संरक्षण करना ही है। तो हम सभी संगठन मिलकर एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े अभियान को हम लोग चाहते हैं कि इस अभियान में सभी लोग जुड़े। जो प्रोग्राम किया है आपने यहाँ पे, क्या क्या प्रोग्राम दिए हैं? इस कार्यक्रम में मेरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सांस्कृतिक कार्यक्रम का था, जिसमें शुभारंभ के तौर पे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरस्वती वंदना का नृत्य के साथ प्रस्तुति की है। और द्वितीय चरण में हमने गंगा जी धरती पर कैसे अवतरित हुई उसके विषय में एक छोटी सी झांकी के द्वारा हमने भगवान भागीरथ जी ने जो अपना प्रयास करके धरती पे गंगा जी को लाई है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस झांकी के माध्यम से हमने इस कथा को जन सामान्य में पहुंचाने की कोशिश की। मैं स्वागत करती हूँ। गंगा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? गंगा जी निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि धरने भी दिए जाते हैं गंगा के प्रति और सम्मेलन भी रखा जाता है, जागरूकता भी बहुत है देखने में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी गंगा में दूषित जल भी आता है और जगह जगह घाटों पे देखने के लिए आ रहा है कि कूड़े करकट पड़े रहते हैं। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे गंगा जी को हम साफ नहीं कर सकते।
हमें अपने आप को गंगा जी के प्रति समर्पित करना होगा, तभी हम गंगा जी को स्वच्छ कर पाएंगे। और कुछ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।